आपको पता ही तो, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है महिलाओं के साथ क्या हुआ। अखिलेश भैया बोले भैया को भाभी पसंद है, भैया को भतीजा पसंद है, भैया को चाचा पसंद है, घर में पूरा बन जाएगा पीडीए, भैया बन जाए, भाई बन जाए, भतीजा बन जाए, चच्चा बन जाए, यही एमपी बन जाए, और मुसलमान इनको झोला दे दे के वोट देते रहे और इनसे सवाल करेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। सुनील सिंह जो मुसलमानों को गाली दिया, अखिलेश भैया उसको स्टेज पे बैठाते हैं। आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश भैया को सुने हैं कभी बोलते हुए? एक माइनॉरिटी इश्यू पे बतला दीजिए अखिलेश भैया बोले। लेकिन जवानी कुर्बान भैया के नाम पर, ठीक है, अगर सच बोलेंगे तो पेट दर्द हो जाएगा इनको। थोड़ा 1 मिनट दीजिए अब। हाँ बोलिए, 30 सेकंड अखिलेश जी। जहां साहब 1 मिनट दे दीजिएगा, फिर अन्ना जी पे चले जाइएगा। ठीक, ये सब बोलने के लिए ही तो बीजेपी ने इनको बिठाया है। क्लियर हो गई ना बात सारी? ये बात और कौन दल से बुलवाई जा सकती है? बोलेंगे तो ये सच बोलेंगे तो बीजेपी बुलाया। क्लियर होगी बात। ये पूछिए ना, गुजरात क्यों चुनाव लड़े थे? मामा जी का ससुराल था, जाकर महाराज क्यों जुड़े थे? मौसा जी का ससुराल था। आसाम क्यों लड़े थे? झारखंड क्यों लड़े थे? बिहार क्यों लड़े थे? फूफा का ससुराल भाजपा के चुनाव लड़े थे, तो भाजपा को चुनाव बुलवाने के लिए अखिलेश जी चुनाव लड़े थे। भाजपा ने तो बोलने के लिए अनिला सिंह जी को भेजा हुआ है। डिंपल भाभी का जबरदस्ती आप कहें कि आदिल हसन भी भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, वो अपने विद्यानाथ भाई वो अपनी बात रख रहे हैं। का घर महाराष्ट्र है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का स्वाभिमान नहीं है क्या? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे मुसलमानों का स्वाभिमान नहीं है क्या, कि मुसलमानों का वोट लेंगे नहीं मांगेगा और मुसलमान से सिर्फ कहेंगे कि चलो सभाओं में दरी बिछाओ। असदुद्दीन कह रहे नहीं, स्वाभिमान है हमारा। इनके दादाजी के गुलाम है। बोलिए आप ही जल्दी से। अब रुकिए आदिल भाई, रुक जाइए, 1 सेकंड रुकिए। अब जनता देख रही, जनता समझ रही है। और उत्तर प्रदेश में याद रखिए, जीरो पे रहोगे, जीरो पर। अभी विपक्ष में अभी बचे, उसमें उड़ जाएगा मामला। ठीक, जितना अहंकार हम तो मानते हैं ना कि 24 भी आप मानते हो कि सपा हार गई है, सब अहंकार सारा गिनाए, 24 भी गिना देते, समझे? सब अभी अहंकार तोड़ेगी, गलत फहमी मत पालिए। वो तो कांग्रेस भाजपा से जो आपने ठेका लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसे अच्छे से निभाएंगे आप। भाजपा से ठेका अगर उन्होंने लिया है तो एक बात बताइए, 1 सेकंड मैं आ रहा हूं, अब आ रहा हूं। आदिल जी रुक जाइएगा, आ रहा हूं। शादाब शमसी, मैं कह रहा हूं कि अगर भाजपा से ठेका AIMIM ने ले लिया, असदुद्दीन ओवैसी ने ले लिया है, तो भाई उस ठेके को तोड़ दीजिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दीजिए। उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए खुला ऑफर है कि आधा रास्ता आप चलिए, आधा रास्ता हम चले। इससे खुला ऑफर तो कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल विद्यानाथ भाई, बहुत शानदार डिबेट। और इस डिबेट पे एक शेर मुझे याद आया, कुछ इस तरह से हम पे सितम कर रहे हो तुम, दुनिया समझ रही है कर्म कर रहे हो तुम, ऐसा ना हो तुम्हारा भी सर ठोकरों में हो, हर ताजदार सर को कलम कर रहे हो तुम। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से तमाम मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त कर दिया अपने यहां से, और मुसलमानों का ठेका लेके खुद बैठे हैं। धर्मेंद्र यादव कहां से चुनाव लड़ते हैं? अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ते हैं? ये आपका फिरोजाबाद से अक्षय यादव कहां से चुनाव लड़े? भाई कमाल कर दिया, जहां मुसलमान आने चाहिए सांसद, वहां तो आप लड़ेंगे, मुसलमान कहां से लड़ेगा? और जब मुसलमान अपना हक मांगे तो उसको कह दो कि भाई नहीं, हक तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम तो बीजेपी की बी टीम हो। अच्छा, ये बीजेपी की बी टीम है तो फिर बीजेपी की बी टीम से वक्फ पे विरोध क्यों करा रहे थे? तब अपनी टोपी अपना झंडा लेके वक्फ पे विरोध करने आते। तब क्यों नहीं आई समाजवादी पार्टी आगे? तब क्यों नहीं आई कांग्रेस पार्टी आगे? तब तो असदुद्दीन ओवैसी को पोस्टर बॉय बनाया हुआ था, तब तो असदुद्दीन ओवैसी सब लोगों को गोल टोपी पहना के लीड कर रहे थे, तब तो आप इनके पीछे खड़े थे। तो जब मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाली बात आए तो आप साइड चले जाओ, और जब बात आए मलाई खाने की तो आप सब कूद के आगे आ जाओ, ओ बीजेपी की बी टीम है, ये गलत हो रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी भी कोई अच्छे आदमी नहीं है, आने वाले वक्त में ये भी हमारे लिए नासूर बनना है। ये दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, आपके दूल्हे हमारी ना इनसे ना इनके चहितों से। लेकिन असली बात जो आदिल हसन ने कही, उस सच को सच तो मानना पड़ेगा। भाई कहां कितने यादव हैं महाराष्ट्र में? आप वहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जाती है, वहां वो तो तब नहीं देखती कि कांग्रेस और बाकी लोगों को हार मिल जाए कि हम क्यों लड़ रहे हैं। जब वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते तब तो हालात कुछ और होते। तो मतलब आप कहीं जाके चुनाव लड़ लो, आपके लिए सब माफ, लेकिन मुसलमान कहीं चुनाव न लड़ ले। क्यों ना लड़े भाई? क्या मुसलमानों की बात करने के, या तो आप बात कर लीजिए, बताइए कितने आंदोलन किए मुसलमानों के लिए, कितनी बार अखिलेश यादव जेल गए, जेल भरो आंदोलन किए। आदिल हसन आप बोलना चाह रहे हैं 30 सेकंड मीडिया में बैठ के मुसलमानों की लड़ाई। ठीक है विद्यानाथ भाई, हमने बिहार में सिर्फ 5-6 सीट का ऑफर किया था। आप भी बतलाइए,
हमने कुछ गलत नहीं मांगा था और हम जीत कर आए। नहीं तो समाजवादी पार्टी का एक ऑफर आया है आदिल जी, वो कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें एक भी सीट पर चुनाव मत लड़िए, हम वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। निकाह कर ले और बेगम को, सर विद्यानाथ भाई, हम निकाह कर ले और बेगम का रुखसती नहीं कराए, ऐसा होता है क्या? विदाई नहीं कराए, शादी करे और दुल्हन को लेकर आएंगे ना घर, छोड़ दे। ताजुब है, ये तो मानसिक दिवालियापन है ना। शादी भी करे और निकाह ना करे, रुखसती भी नहीं कराए। एक बात ये है कि गठबंधन में ये होता है कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो किसी को हराएंगे। जगदीश शर्मा जी, ये मैं तो गजब का गठबंधन समझ रहा हूं जो समाजवादी पार्टी चाह रही है कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए और कोई भी सीट मत लड़िए तो हम बीजेपी को हरा देंगे। भाई जब ये अगर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं तो ये राजनीतिक पार्टी क्या अचार डालने के लिए बने हुए हैं? ये राजनीतिक पार्टी है तो काम ही है इनका चुनाव लड़ना। तो गठबंधन करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। जिसको आप लोग बी टीम कह रहे हैं वो बी टीम आपसे हाथ मिलाने को तैयार है। अब आप लोगों को डर लग रहा है या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारे बराबर में आकर इसको कैसे खड़ा कर देंगे, ये तो हमेशा पीछे रहा है और इसको पीछे की जगह देंगे, पीछे वाली सीट ही मिलेगी, बालकनी वाली सीट में हम ही बैठेंगे। विद्यानाथ भाई, मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ, रोज सुनता हूँ, मेरी आदत बन गया सुनने की। चुनाव का तो कोई मतलब नहीं है, ये लड़ ले चाहे वो लड़ ले, चाहे मिलकर लड़ ले, हारना तो हम सबको ही है। ये तो आज ही बताया रिजल्ट से पहले अनिला बहन खुश हो रही है। इन्होंने तो जब एक सवा करोड़ वोट काट ही दिए, यादव और मुसलमान हटाए दिए उत्तर प्रदेश से, कौन जीतेगा? सब फिक्स है। ये तो हम और आप रोज जिद बहस करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पर लोग मूर्ख नहीं है, समझ रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए, राहुल गांधी जो रोज बयान देते हैं, राहुल गांधी जो जाते हैं यहाँ वहां लोगों से मिलते हैं, वो भी मूर्ख बनाते हैं क्या? हमें हार नहीं है। जब उनको पता ही है कि हारना है तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई? अपना जाए कहीं विदेश में घूमे फिरे। राहुल गांधी तो यहाँ जाते, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कहते हैं वोट चोरी हो रही है, कोई जीत नहीं सकता है। और बताओ वही हो रहा है। बिहार ले लो, बंगाल ले लो, महाराष्ट्र ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, उत्तर कहीं ले लो, ओवैसी जीतना ही नहीं को है। असदुद्दीन ओवैसी अगर आप लोगों के साथ लड़ेंगे को समझ में आएगा। ये तो लीजिए जगदीश जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी का ऑफर आप लोग एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भी लड़ ले। असदुद्दीन ओवैसी का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई लड़ ले तो भी हारेंगे भाई, साथ लड़ेंगे तो भी हारेंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी हारेंगे। तो मतलब इतनी हारी हुई पार्टी है आप लोग। जब तक वोट चोरी उतरेगी, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, आप लोग इतने हारे हुए गठबंधन हारी हुई पार्टी है कि कोई भी आपके साथ लड़ ले आप लोग हारेंगे। हम जनता के दिलों पर हैं भाई। अरे भाई सिस्टम से कौन जी? अरे जनता के दिलों पर तो है, जनता के अंगूठे पर भी आई है, इनको किसी नहीं चाहिए। जनता के उंगली पर भी आई है ना, वो दिल में रखती है जनता आपको, चोरी कर रहे हैं। और जब वोट डालने जाती है तो उंगली कहीं और चला देती है और जीतेंगे भी वही, और जीतेंगे भी वही। अच्छा मुद्दे पर ये बताइए कि ओवैसी जी का ऑफर आप लोगों को एक्सेप्ट है? आप और समाजवादी पार्टी जब गठबंधन करते हैं तो आप लोग अपना सीट का बंटवारा कर लेते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमको भी दे दीजिए थोड़ा सीट, हम भी आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि नहीं उनको हम सीट देकर क्या करेंगे, मुफ्त में आके लड़ लो, यहां पर गठबंधन करो और एक भी सीट मत लो। बीजेपी के खिलाफ सारी दुनिया भी खड़ी हो जाए, कोई जीतने वाला नहीं है। अब आप लोगों का तो वही हाल हो गया ना कि आप लोगों के घर में रोटी बने तो भी बीजेपी की वजह से, रोटी नहीं बने तो भी बीजेपी की वजह से, बिहार से पहले बीजेपी से ही शुरू होकर बीजेपी पर आप लोग खत्म हो जाते हैं। तो भाई आप लोगों का अस्तित्व बचा है कि नहीं बचा है? अरे भाई जब देश की भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी है, देश की दुश्मन बीजेपी है। भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी की सरकार क्यों नहीं जा रही है? भ्रष्टाचार के नाम पर आपकी जो सरकार 14 में गई और धीरे धीरे देश से अलग अलग राज्यों से गई, आज तक लौट कर नहीं आई है।